Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Kanishka Pandey, a CA finalist, and I'm really sorry कि मैं बहुत टाइम से कोई वीडियोस नहीं अपलोड कर रही हूँ. काफ़ी कुछ चल रहा है लाइफ में एंड ऑफिस लाइफ इज़ वेरी हेक्टिक, सो टाइम नहीं मिल पा रहा था. बट आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. येस, मुझे आप लोगों के क्वेश्चंस मिल गए हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दैम. मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्स ओनली, सो थैंक यू रियली रियली मच. एंड अगर आपको और भी कोई क्वेरी है सो यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो and I will answer and include those questions in that video only, and मैं जल्दी वो वीडियो लेके आऊँगी. So आज की वीडियो का टॉपिक is the most requested one कि how to handle the panic, the anxiety and the stress that has been going on in the minds of the CA aspirants May 25 वाले. So I know CA इंटर May 25 के रिजल्ट्स 8 या 9 जुलाई को एक्सपेक्टेड हैं एंड वो टेंशन, वो स्ट्रेस, वो ओवर थिंकिंग मैं सब कुछ अंडरस्टैंड कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी उस फेस से गुजरी हूँ एक नहीं दो बार एंड आई नो हाउ इट फील्स. सो देखो, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जैसे कि सबसे पहले तो सेल्फ डाउट हिट कर जाता है कि जिस क्वेश्चन में हमें लगा था हाँ ये तो एकदम सही किया था, इस पर तो पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, अब लगने लग जाता है ग्रेजुअली एग्ज़ाम के बाद कि 1 या 2 नंबर भी मिलेंगे या नहीं. एंड हम अपने आंसर्स को एनालाइज करते रहते हैं. अपने क्वेश्चन पेपर को आप लोग पलट पलट के देख रहे होंगे, मार्क्स कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिए होंगे एंड स्ट्रेस होने लगता है कि पता नहीं सही लिखे थे या नहीं लिखे थे एग्ज़ाम. सो ये ओवर थिंकिंग का साइकिल तो कभी ख़त्म नहीं होता. सेकेंडली, पास या फेल होने का डर और नेगेटिव माइंडसेट कि पता नहीं मैं सही से कर पाई हूँ या नहीं, सब लोग मुझसे आगे बढ़ गए हैं, क्या पता मैं पीछे रह जाऊँगी, मुझसे एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है. ऐसी चीज़ें आपके अकेले के साथ नहीं हो रही है, ये सबके साथ होती है. तुम लोग अकेले नहीं हो जो ऐसा फील करते हो. हर अटेम्प्ट में हर एस्पिरेंट के मन में यही चलता रहता है, नॉट जस्ट इन CA की फील्ड, इवन MBBS, IAS एंड एवरी सिंगल इवन कॉलेज एग्जाम पेपर्स में भी थोड़ा बहुत फीलिंग डर का सबको आता है एंड ये बहुत नेचुरल है. सो इस फील को भी अभी इन्जॉय करो क्योंकि आई नो आप लोग पास हो जाओगे. सो इन्जॉय दिस फीलिंग एंड ये दिन बार बार नहीं आएंगे. सो अभी हम बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है एंड हाउ टू ओवरकम दैट स्ट्रेस और एंजाइटी, बिकॉज ये होना तो चाहिए लेकिन इट शुड नॉट ओवरटेक योर माइंड. तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट की है एक्सेप्टेंस. अगर पास हो गए तो कंग्रेचुलेशंस, मूव फॉरवर्ड. एंड अगर नहीं हुए तो टेक इट एज अ लर्निंग एंड ट्रस्ट मी, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती. इवन मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि यार मैंने काश उस टाइम पे और अच्छे से पढ़ लिया होता तो अभी मैं आर्टिकलशिप में जो भी चीज़ें अपनी CA इंटरमीडिएट की अप्लाई कर रही हूँ मुझे और अच्छे से प्रिसाइसली याद होती. तो ट्रस्ट मी, हम जो भी पढ़ते हैं ना, कभी भी कोई भी स्टडी, कोई भी मेहनत वेस्ट नहीं जाती है. एंड आप उसको एक अपॉर्चुनिटी लेना कि जो बच्चे पास किए भी हैं ना इस बार, उनसे आप ज़्यादा नॉलेजेबल होगे बिकॉज आप दोबारा पढ़ाई करोगे. एंड डू नॉट गिव अप. ट्राई करना, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो इस बार और नेक्स्ट टाइम एंड आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से दे पाओ. वैसे आई तो होप कि whoever my subscribers are, आप सब पास हो जाओ. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप लोग का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, कुछ भी आता है. वी विल जस्ट शेयर ईच अदर्स फीलिंग इन द कमेंट सेक्शन. असली जर्नी तो CA इंटरमीडिएट के बाद ही स्टार्ट होती है. ये चीज़ मैंने भी एनालाइज करी है. जब मैं CA इंटरमीडिएट करती थी मुझे लगता था बस ये हो जाए, इसके बाद तो मैं लाइफ में फ़न ही करूँगी. हाँ, लगता होगा कि हाँ आप तो ऑफिस जाते हो, अभी पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं है, यू आर अर्निंग ऑल्सो. बट ट्रस्ट मी, अभी एक्चुअल में लाइफ स्टार्ट हुई है. कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है अब मुझे समझ में आया है. एंड अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी तो आपको किसी का डर नहीं है, सिर्फ आपको अपने ऊपर फोकस करना है. बट आगे चल के आपको दुनिया से डील करना है, तो उसके लिए ये प्रेशर हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है. एंड कुछ टाइम की बात है, समय की बात है, समझ में आ ही जाएगा आपको. जो भी आंसर होएगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जस्ट एक्सेप्ट करना एंड मूव ऑन करना. अब एक लास्ट टिप मेरी तरफ से जो कि मैं हर वीडियो में बात करती हूँ, विच इज़ मैनिफेस्टेशन. तो बेसिकली व्हाट आई फील इज़ कि मैनिफेस्टेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है. मैं यूनिवर्स पे इतना भरोसा नहीं करती थी बट अब मैं करने लगी हूँ. तो आई नो यूनिवर्स इज सेंडिंग अस सिग्नल्स एंड वी ऑल्सो नीड टू सेंड यूनिवर्स सिग्नल्स. सो वी ऑल नो जो CA फाइनल ऑल इंडिया रैंक 1 पे मिस्टर, आई थिंक हिज नेम इज़ हिरम महेश्वरी. सो वट what I admired from him was कि उन्होंने अपनी खुद की मार्कशीट मैनिफेस्ट करके अपने वॉल पे ड्रॉ कर ली थी. सारे मार्क्स एंड somehow उनके मार्क्स सिमिलर ही थे. तो मैनिफेस्टेशन इज़ रियल गाइस. सो व्हाट यू शुड डू इज़ अपनी एक मार्कशीट ड्रॉ करो, एक अपना रफ पेज लो, उसमें पूरा CA की मार्कशीट जैसे आती है ना ऑनलाइन, सक्सेसफुल हुए हो, उसमें जो आपके मार्क्स आए आप वो ड्रॉ करो एंड मैनिफेस्टेड. मन में सोचो कि हाँ मैं तो पास हो गई. यू हैव टू ड्रीम द रियलिटी टू लिव इन द रियलिटी. एंड मैंने तो यही किया था. सो आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो डू दिस. आई नो अभी तो थोड़ा डम लग रहा होगा बट ट्रस्ट मी, अभी क्या जा रहा है, अभी तो हर चीज़ आपको करने में अच्छा ही लगेगा. सो पैनिक हो रहा है तो जस्ट मैनिफेस्ट योर रिजल्ट. यू आर पॉजिटिव. अगर नहीं भी होते हो तो भी आपको ये लर्निंग मिलेगी, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में और अच्छे से पास करोगे, क्या पता रैंक ले आओ. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. कीप स्टडिंग स्मार्ट. एंड इसके बाद
यू नो इफ़ यू गाइज पास लेट मी नो, हम लोग फिर आर्टिकलशिप के बारे में बात करेंगे. आई विल गाइड यू देयर एज वेल. एंड इफ़ यू डोंट पास ऑल्सो टेल मी, फिर हम लोग दोबारा से तैयारी करेंगे, चाहे वो ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, बोथ ग्रुप्स हो, हम लोग दोबारा से तैयारी करेंगे. एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में विल डू द बेस्ट. So I hope you like the video. Thank you for watching. All the very best. Bye.